ओम शांति। बहुत दिन से बाबा हमको ज्ञान और भक्ति, इसमें क्या अंतर है समझा रहे हैं। सच क्या, झूठ क्या। क्योंकि इस दुनिया की चीजें माया जाल है, लेकिन इसको ऊपर से देखें तो इस माया जाल का ज्ञान देता है बाबा कि कैसे ये माया जाल है। लेकिन अगर हम माया जाल के अंदर रह करके देखने का कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। फिर हमारा बुद्धि में बुद्धि भी निश्चय बुद्धि नहीं हो। बार बार बाबा कह रहा है, जो कुछ पढ़े हो, जो कुछ सुने हो, सबको भूलो, क्योंकि वो माया जाल है। जाल के अंदर की चीजें हैं और वो है ही फंसाने के लिए, वो है ही उलझाने के लिए, वो है ही गिराने के लिए। क्योंकि ड्रामा ही वही है। तो ड्रामा बनाने वाला ही जानेगा ना कि ड्रामा में क्या है। हम तो रोल कर रहे हैं और रोल करते करते भूल भी गए कि हम रोल कर रहे हैं। अब हमको याद कौन दिलाएगा? जो जिसने ड्रामा बनाया और जो इस ड्रामा से बाहर है, वही तो याद दिलाएगा ना, वही तो समझा सकता है ना। इस दुनिया में रहने वाले कोई भी आत्मा है, इस दुनिया में रहने वाला कोई भी शख्स इस ड्रामा को जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद इसके सूत में उलझ गया है, मूंझ गया है। तो देखते हैं आज बाबा किस रीति हम सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बाप दादा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग है। सृष्टि चक्र का ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। इस युग को तुम भूलो मत। जब हम ये युग भूल जाते हैं तो सारा ज्ञान भूल जाता है। प्रश्न, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए प्यार की शिक्षा देते हैं। एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वो कौन सी? मीठे बच्चे, अब भूले मत करो। अब हमको कोई भूल नहीं करनी, किसी भी विकार के वशीभूत होकर के कोई कर्म नहीं करना। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। वैराग्य, मधुरता, सहिष्णुता, ये सारे दैवी गुण अब हमको धारण करना है। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, माँ मेकम याद करो। जो बाप है हमको कभी दुख नहीं देते, बल्कि डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, माँ मेकम याद करो, योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। और योगी बनेंगे, विकर्म विनाश हो गया ना, तो हर चीज से बच जाएंगे। और यही मुश्किल है, क्योंकि माया फिर फंसाती है, तो स्थिति लाती है और हम भूल जाते हैं कि हम एक्टर हैं, हमको एक्टिंग करनी है। एक जो एक्टर होता है वो कभी भी किसी की भी एक्टिंग की निंदा नहीं करता। अच्छा एक्टर, चाहे मूवी में किसी ने विलेन का रोल किया हो, तो वो विलेन की रोल की भी सराहना करता है। वो सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझता, बहुत मधुर होता है, तभी वो हीरो पात्रधारी होता है। और चाहे वो कोई कैसा भी रोल कर रहा हो बैक ऑफ द स्टेज, सभी आपस में मिलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। हमको ये अंदर पक्का करना है, हम सब रोल कर रहे हैं। कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई खट्टा, कोई तीता, कोई मीठा, सबको जो रोल मिला है, मामा, चाचा, काका, बाबा, बच्चा, वो अपना रोल कर रहा है।
किसी को तंग करने का रोल मिल रहा है तो किसी को सहयोग करने का रोल मिला है। किसी को हंसने का रोल मिला है तो किसी को रोने का रोल मिला है। किसी को हंसाने का रोल मिला है तो किसी को रुलाने का रोल मिला है। लेकिन सब उस रोल के वशीभूत है। मगर परम धाम में अगर ये सच होता कि जो रोल है वो सच है, तो परम धाम में भी वो वासना रहती कि हाँ, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन, सबका ए दोस्त का सेक्शन, वो दुश्मन का सेक्शन। पर ऐसा है नहीं। परम धाम तो एकदम शांति। क्यों? क्योंकि वहां सारी आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहती है, पवित्र स्वरूप में। तो जो है यहाँ है, जो लिया यही लिया, जो देना है यही देना है, और जो दिया यही दिया। अब जो लेना है यही लेना है। अगर दुख दिया तो यही दुख लेना है, और अगर सुख दिया तो यही सुख लेना है। और अगर सुख लिया है तो सुख किसी को देना होगा, और किसी से दुख लिया है तो उसको फिर दुख हमसे मिलता है। सब कुछ यही है। सब यही है और सब यही छूट जाएगा। तो ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा शांति का सागर। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप ट्रुथ है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वो जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं तो योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। ये पूरा विश्व प्रकारों से भरा हुआ है, क्योंकि हर को अलग रोल मिल गया। तो कोई भी एक जैसा तो होगा नहीं। योगी भी अनेक होंगे तो भोगी भी अनेक होंगे, अनेक प्रकार के। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। उन्हों का संन्यास अलग है, तुम्हारा संन्यास अलग है। जो दुनिया है उसमें जो संन्यास है वो जंगल में जाते हैं, और हम घर बार में रह करके संन्यास करते हैं। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, और किसको इस योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। यह भी बच्चे जानते नहीं। किसी को भी नहीं पता कि सच में हम योगी हैं या भोग रहे हैं, पतित है। हम है पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, ये भी कोई नहीं जानता। और ये हम खुद भी नहीं जानते। हम खुद भी अपने आप को बहुत ओछा, छोटा और शक्तिहीन समझते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम सिर्फ अपनी बीमारी को नहीं, विश्व की सभी आत्माओं की बीमारी को खत्म कर दें। लेकिन एकाग्रता, निष्ठो मोहा स्थिति, हमारा मोह किसी में है तो ना हमारा सकाश हमको मिलता है ना किसी और को। जब तक ये मोह नहीं हटता तब तक सकाश का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। लगाव, झुकाव, प्रभाव कुछ भी नहीं हो किसी का। मगर हम तुरंत लगाव, तुरंत प्रभाव, तुरंत झुकाव में आ जाते हैं, जब तक कि साकाश के योग्य नहीं बने। तुमको बनना है पवित्र योगी, और हम हैं, बस उसको उजागर करना है। भगवान हमको क्यों याद दिला रहा है? राम हनुमान को याद दिला रहा है कि जागो, तुम में इतनी शक्ति है। इसी का कहानी बना दिया है भक्ति मार्ग में। वो महावीर हम हैं जो सोए पड़े हैं। भगवान कहते हैं, हे मेरे महावीरों, जागो, याद करो अपनी शक्ति। तुम वही श्रेष्ठ कुल की आत्मा हो, शिव कुलभूषण हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। जागो, जागो और इस बृहद ड्रामा के राज को समझो। इसको समझ, जो तुम कर्म करोगे तुम विकर्म से बचोगे, और तुम्हारी उन्नति होगी। तुम सभी पाप पुण्य के जंजाल से मुक्त हो जाओगे।
कर्म हमारा अकर्म हो जाएगा, न पाप न पुण्य। तो यह भी बच्चे जानते नहीं है। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता। और तुम ये समझते हो हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। देखिए हम कैसे देख रहे हैं, भाई भाई की दृष्टि है हमारी। अभी तक नहीं हुई है भाई भाई की दृष्टि, अभी भी कोई पोता, कोई नाती, कोई बेटा, कोई पति है। अभी भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, जबकि आत्मा पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ भी नहीं है। उसको आत्मिक दृष्टि से देखिए तो सारी परेशानी खत्म। तो हमारा बाप है, भगवान हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वह है भोगी और तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, यह भी तुम जानते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह तुम्हारे बिगर कोई जानते नहीं। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसीलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद यह दुनिया पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के ऊंचते ऊंचे ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। ऊंचते ऊंचे ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए, अशरीर शरीरधारी का मिलन होता है, उनको तुम कहते हो बाबा। ये वंडरफुल पार्ट है ना, बहुत वंडरफुल एक्टिंग है ना, पार्ट है उनका। इनका गायन भी है शिव शंकर। मंदिर भी बनाते हैं, कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं ना, रथ भी बनाते हैं। यह भी बाबा ने बताया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, उस के जन्म के भी अंत में, यानी उनकी वानप्रस्थ अवस्था, उनके बुढ़ापे में ही उनके अंदर वो प्रवेश करते। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले पहले भगवान उवाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूँ और कोई समझ भी न सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही हैं देवी देवताएं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। युगों का भी अब हमको पता पड़ा है। पहले तो किसको भी ये पता ही नहीं था। बात समझाते हैं, मीठे बच्चे संगम युग को कभी भूलो मत। यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। अगर हम संगम युग को भूल गए तो सारा ज्ञान ही समाप्त हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल नहीं होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं सब बच्चे हैं, सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर न सके। यह धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। देवताएं पवित्र हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त करवाते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज नई दुनिया को, रावण राज पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है यह तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं।
रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता, बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्ष पति, है ना। अगर परम धाम देखिए, ऊपर में बीज, बीज से निकला जड़ यानी ब्राह्मण, फिर जड़ के बाद निकला तना यानी देवी देवता धर्म, और तना से फिर निकला और सारा छोटा छोटा बहुत सारा ब्रांचेस यानी पत्ता गित्ता फूल फल सब। तो वो हो गया बाकी सब धर्मात्माएं। अब वह जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। तो वृक्षपति कौन है? बाबा। इसीलिए जब वृक्षपति यानी बृहस्पति हमारे साथ हो गया तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वह है जड़, यह है चैतन्य। सत्य चित्त आनंद स्वरूप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भाप है। उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं, मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंच से ऊंच बाप नॉलेजफुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है, इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो, कितना बड़ा पुलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है, सारी सृष्टि ही हिंसक है। एक दो को दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक देवी देवता धर्म होता है सत्युग में। अहिंसक सिर्फ एक देवी देवता धर्म होता है सत्युग में। सत्युग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं किस जन्म के लिए पूरी हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। ना कोई वहां ऐसा होता है जिसको संतान प्राप्ति ना हो 21 जन्म तक। ना कोई ऐसा होता है जिसके घर धन धान्य ना हो। ना कोई ऐसा होता है जिसको कोई रोग दुख हो। तो जितनी मनोकामनाएं होती हैं वो सारी किस जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सत्युग में कोई कामना नहीं। अना आदि अनाज आदि सब कुछ हथा मिल जाता है, वो भी A1 सोने की बाली होती है, जैसे गेहूं की सोने की बाली। ये बॉम्बे पहले नहीं था। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहाँ थी वहां देवताएं थे, मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत जमीन होती है। सत्युग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले धूर में एक धर्म था, फिर फाउंडेशन में 3 ट्यूब निकलती है। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म ना। जैसे पहले धूर में एक धर्म है, फिर उसे 3 ब्रांचेस निकली, जैसे 3 ट्यूब निकल रही है। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म, धूर धूर से टाल टालियां छोटी छोटी निकलती है। अब तो इस झाड़ का धूर ही नहीं है, और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं है। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। बड़ का सारा झाड़ खड़ा है लेकिन धूर है ही नहीं। बड़ का झाड़ अगर देखें, बहुत सारा झाड़ रहता है ना, लेकिन उसका तना नहीं होता है, सूखता भी नहीं है। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। तो बाकी देवी देवता का फाउंडेशन है नहीं, धूर तो यही है ना। तो राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी धूर में ही आ जाता है। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। ये सब बातें संगम योगी ब्राह्मण ही समझते हैं। क्या 3 धर्म स्थापन करते हैं? ब्राह्मण धर्म, देवी देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म। 3 धर्म भगवान स्थापन करते हैं। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल। छोटे छोटे मत पंथ निकलते हैं ना, अरविंद आश्रम है। कितनी जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं है। यहाँ बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी ऐसे कोई और कह न सके, नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात नहीं सुनते। कहते हैं बेकार बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन विचारों का भी दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी है भगवान उवाच काम महाशत्रु है।
उनको जीतने से जगत जीत बनते, ऐसा वो कहते हैं गीता पाठ, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। वह जब ये अक्षर सुनाते हैं तो उनको समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं, जैसे हनुमान दरवाजे पर जुत्तियों में बैठता था, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठकर सुन कर आओ। फिर जब ये अक्षर कहें तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जी तो ये देवताएं थे, देवता बनने लिए इन विकारों को छोड़ना पड़े। यह भी तुम कह सकते हो, तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है। महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए, स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने यह बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं। तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती, राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो स्पीक नो इविल। मनुष्य को सुजाग तो करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अभी सब अपवित्र हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास यह सत्संग होता, उसमें समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। आप पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले यह भारत भरपूर, बहुत भरपूर खंड था। अब खाली होने के कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सब से भरपूर था। अब है दुख से भरपूर। तब पुकारते हैं, हे दुख हरता सुख करता। तुम कितनी खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अल्फ समझना है। अल्फ को न जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा नहीं। अगर अल्फ को नहीं जाना, भगवान को नहीं जाना, तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा है, जब यह निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो। तुम उनकी याद से ही पावन बने। मुझे बुलाया ही इसलिए जीवन मुक्ति है 20 सेकंड, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। इनके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, यह भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे। हमको यह थोड़ी मालूम था कि हम यह बन जाएंगे। अब तो वंडर लगता है, योगी बनने से यह देवता बन जाएंगे। कल हम जिनकी पूजा करते थे, हमको क्या पता था कि हम वही बनने वाले हैं। मेरे भी सब बच्चे हैं, ये बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। यह भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो इसलिए कितना समझाता हूँ। बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है, कुछ न कुछ भूले तो होती रहती है। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो, किसको दुख नहीं दो। भूल करते हो तो गोया दुख देते हो। अगर हमने क्रोध किया तो किसी न किसी को दुख तो जरूर पहुंचा। इससे मतलब नहीं कि वो क्या कर रहा है, पर हमने तो दुख पहुंचा दिया। बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वह तो डायरेक्शन ही देते हैं। माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसे मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करना है, पवित्र बनो। यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं।
कभी कभी आने देते हैं, वह भी अभी। जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह कह देंगे यह है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। ऊंच से ऊंच है ना, अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहना, यह है हाईएस्ट पावर। वहां बहुत साइलेंस रहती है परम धाम में। आधा कल्प या फिर सतयुग में भी कोई झगड़ा नहीं होता। यह कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो न सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर ऋष्य में पाठ बजाने आते हैं तो वहां भी शांति रहती है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारा सारा किचरा निकल जाता है, पढ़ाई से किचरा नहीं निकलता। याद से सब किचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5,000 वर्ष की तो बात है। वो लाखों वर्ष कह देते हैं। 5,000 वर्ष पहले फिर से बाबा ने हमें शिक्षा दी थी, फिर दे रहे हैं। अब तुमको झूठ और सच का फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार किसको कहा जाता है? भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होता, वहां विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है, रावण राज्य ही नहीं है। यह तो सहज समझाने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पवित्र बनने में महावीर बनना है। महावीर पवित्र थे ना, तो पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचरा निकालना है। महावीर याद भी हम सबसे पर है। पांडव या शक्ति जैसे पवित्र होकर के महावीर रहते हैं, वही महावीर का याद है, वो बजरंग बली के रूप में दिखा दिया है। याद की यात्रा से अंदर का किचरा निकालना, अपने शांत सधर्म में स्थित रहना है, शांति नहीं फैलानी। दूसरा पाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो एवल, रॉन्ग बातें मत सुनो, सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम योग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनना है और बनाना है। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदान यह सबके मस्तक के ऊपर वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, आत्मिक स्थिति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। आज का वरदान है और स्लोगन है, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।